Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia, and we're back with our drama cup. क्या हाल है शाजिया आपके? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक। आज मैं राबिया बनी हुई हूँ। पूछें क्यों? क्यों? क्योंकि मैं इतनी गर्म कपड़े पहने हुए हूँ और एक्चुअली अंदर तो हीटिंग है, लेकिन मैंने कहा नहीं, आई रियली वांट टू वेयर दिस। पूरी सर्दियां गुजर गई हैं, मैंने पहना नहीं है, तो ये ऊपर तक हाई नेक है, मतलब इट्स कंफर्टेबल, बट अब बस ड्रामा कब तक ही चलेगा, उसके बाद आई हैव टू चेंज अनलेस आई गो आउट। हेलो, प्लीज लेट मी एक्सप्लेन। राबिया कोई नहीं बनी हुई, मुझे वाकई जेन्युइनली सर्दी लग रही थी। अब मेरे आसपास वालों को नहीं लग रही थी तो मेरा क्या कसूर है? ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ शौक में पहने हुए थे कपड़े। ओके, आई वाज एक्चुअली फीलिंग कोल्ड, इसीलिए मैंने वो कपड़े पहने हुए थे। या राबिया, वी बिलीव यू, वी टोटली बिलीव यू। ऐसे ही होता है। यू हैव टू बिलीव मी, देयर इज नो अदर ऑप्शन फॉर यू। देयर इज नो अदर ऑप्शन। अच्छा भाई, मैं क्या कहना चाह रही थी, कुछ और कहना चाह रही थी, भूल गई। हाँ, मैं कहना चाह रही थी मैं इतनी रिलैक्स्ड होती हूँ व्हेन यू आर डूइंग द ड्रामा कप विद मी, बिकॉज मैं आधी चीजें तो भूली हुई होती हूँ। फिर राबिया जो है ना, मेरा दिमाग खटखटाती है, अच्छा ये भी उनका, हाँ ये तो। व्हेन आई डू इट अलोन आई हैव टू मेक लाइक पूरी डायरी बनानी होती है मुझे कि ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था, मैं मिस नहीं कर दूं। सो थैंक यू राबिया फॉर बीइंग ऑन द अदर साइड। आई थिंक ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ तारीफ़ें सुननी है तो मैं आपकी तारीफ़ कर देती हूँ कि शाज़िया आप बहुत अच्छे से सब चीज़ें करके आती हैं। आपकी वजह से हम कोई पॉइंट मिस नहीं करते। मेरा कोई क्रेडिट नहीं है। हेलो, ये तो मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, तुम इतना अच्छा करती हो। बट खैर, हम एक दूसरे की तारीफ़ें क्या करें। द बेस्ट न्यूज़ इज़ दैट कि मावरा एंड अमीर गॉट मैरिड। व्हाट अ ब्यूटीफुल न्यूज़। इट वाज सो लवली टू ऑफ कोर्स आई थिंक हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे, एटलीस्ट मैं तो एक्सपेक्ट कर रही थी। आई डोंट नो अबाउट ऑडियंसेस, लेकिन मैं तो बहुत एक्सपेक्ट कर रही थी कि ये होगा। और बड़ा बहुत ही दोनों खूबसूरत लग रहे थे एंड इट इज़ सच अ नाइस फीलिंग टू सी द पिक्चर्स। और बहुत उनका मुझे कोई छोटा सा फंक्शन लग रहा है क्योंकि घर पे ही उनके लग रहा है जो वीडियोस मैंने अभी तक देखी हैं। सो इट वाज रियली नाइस। You know what I really loved was not a single picture was leaked because they wanted to keep it small and they wanted to keep it intimate. और बड़ा मुश्किल होता है कि कहीं ना कहीं लोग बहुत दफ़ा कहते हैं कि जी आप अपने फ़ोन्स रख लें, फ़ोन ना रखें, कि कोई ना कोई एक तस्वीर खींच के भेज दे. So it was really nice that the people who wanted to break the news themselves broke the news. और पता है कितना प्यारा लग रहा था ना कि वो दे आर साइनिंग इट, फिर दे हग्ड ईच अदर, दे आर लुकिंग एट ईच अदर एंड सब लोग उनके आसपास जो थे। एंड आई थिंक मावरा लुक्ड सो ब्यूटीफुल। अमीर वाज आल्सो लुकिंग वेरी हैंडसम। They were both looking very happy, mashallah. So that was good. सही कह रही हो, दे बोथ लुक्ड वेरी हैप्पी, जेन्युइनली हैप्पी, एंड आई ऑल्सो फेल्ट मावरा वाज वेरी सिंपली ड्रेस्ड, व्हिच आई रियली लाइक्ड। इट वाज नॉट समथिंग दैट शी हैड गॉन आउट। It was like Mavra, her being a bride was so much like a Mavra bride. I don't know if you guys get what I mean. हाँ, there was a simplicity and there was actually something very relaxed. और बहुत अच्छा लगा कि एक इंटीमेट फंक्शन भी इस तरह हो सकता है एंड लोग फिर भी अब मुझे बस फरहान सईद का जो जैकेट है ना, मैं उसको देख रही थी, इट वाज रियली गिविंग मी दिस ब्लिंग एंड दिस मजे की फील कमिंग। मुझे लग रहा था अभी ये स्टेज के ऊपर चढ़ेंगे, अभी ये गाना गाना शुरू कर देंगे। भाई उनकी साली की शादी थी, ही वॉज एंजॉइंग हिमसेल्फ। उन्होंने कहा क्यों नहीं, आई गो ऑल आउट, एंड देन ही वॉज एंजॉइंग इट। हाँ, नहीं नहीं, अच्छा लग रहा था, मुझे मजे का लग रहा था दैट नाउ men can actually go ahead and also have fun with their outfits and the colors that they, and he was carrying it off really well. और तुमने देखा उन्होंने अपनी बेटी को गोद में उठाया हुआ था, तो मावरा उर्वा वाज लाइक मैं तो बहन की शादी पे बिजी हूँ। आप फादर ड्यूटीज करें। सारी पिक्चर्स में ही इज द वन हु इज होल्डिंग द बेबी। Of course, वो चुपती भी तो है सारी चीजें जो हम लोगों के वो होते हैं ना, the necklaces and the calm one, better to have hand the baby to the father. एंड आई थिंक उर्वा वाज आल्सो लुकिंग वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी एलिगेंट। I think it's just lovely to see that it's a very intimate ceremony. कि they are so close together. It was lovely to watch it. And Rabia जो comments आए वो सब बहुत positive comments. People were wishing them well. लोग बहुत खुश थे because I think उनकी positivity, Mavra and Amir की, is everywhere. So you really felt for them and you wanted to congratulate them. या और मुझे ना मावरा और अमीर से जो मैंने पिछले साल इंटरव्यूज़ किए थे, आई थिंक पिछले साल थे या कुछ ऐसे पहले, आई हैड इंटरव्यू देम। मुझे सारे ना वो क्वेश्चंस याद आ रहे थे। लाइक मावरा से मैंने पूछा था कि वुड यू रीड योर निकाहनामा, एंड अमीर से मैंने पूछा था कि अच्छा ही टॉक्ड अबाउट स्टे होम डैड्स एंड ऑल दैट। सो बड़े मज़े की कॉन्वर्सेशन हमारी होती है। इनका मैं उनकी पिक्चर्स देख रही थी और मुझे सारे अपनी ना
चीज़ें याद आ रही थी। You know what I was thinking कि they were actually classmates if I'm not mistaken. मैंने तुम्हारे इंटरव्यू में ही देखा था एंड फ्यूशिया के इंटरव्यू में देखा था। तो ये एक कनेक्शन जो वहां से होता है ना, चाहे you might not have stayed together but then you come back. I think getting married to your classmate has just a vibe of its own completely. Not undermining anyone else who is not married to their classmate, but I think it's just beautiful to have that connection. ठीक है जी, हम आई थिंक अपने ड्रामे स्टार्ट कर सकते हैं। हमारे पास आज है मेरी तन्हाई, ए इश्क जुनून, दस्तक भी हम आज करेंगे और दुनियापुर, इफ़ आई एम नॉट, 4 ड्रामास, राइट? Yes, and I have tried to watch इक़्तिदार very quickly. It should be coming to a close soon. और मुझे इसकी सिर्फ एक ही एपिसोड नजर आई है इस हफ्ते. So if I'm missing something, I am sorry, but I will be reviewing that one episode. ठीक है, हम पहले कौन सा ड्रामा कर रहे हैं शाज़िया? ऐश की जुनून. ठीक है, लेट्स डू ऐश के जुनून। सो राहिम को गोली लग गई क्योंकि प्रोमो में देख लिया था हमने, तो पता था, वरना मैं एक्सपेक्ट नहीं करती कि अच्छा ये ट्विस्ट आएगा स्टोरी में। हाँ, राम को गोली लगी थी एंड उन्होंने काफी उसको ड्रामेटिक दिखाया था एंड यू वर एक्चुअली वरीड, लेकिन आपको ये भी पता था ये हमारा हीरो है, इसको जाना तो कहीं नहीं है, ये रहेगा वहीं का वहीं, बट इट वाज वेल, आई थिंक वेल शॉट कि वो उसको लगनी थी, फिर वो फोन पे बात कर रहा था, ऊपर से देखता है, मतलब यू वर रियली इन्वेस्टेड इन दैट एंटायर सीन एंड यू वर वंडरिंग कि अच्छा ये चला जाएगा, फिर एमन की तबीयत सही नहीं थी, रुक गया, फिर ये हो गया, तो काफी ड्रामा चल रहा होता है ऐश के जुनून में, व्हिच इज कीपिंग अस हुक्ड टू द स्क्रीन. सो मैं 2 चीज़ों के बारे में परेशान थी, तो बिल्कुल सही कह रही हो कि आपको पता था कि हीरो है तो उसको कुछ होगा तो नहीं, ही विल सर्वाइव, यू नो, हिम विल सर्वाइव। लेकिन जब पहली एपिसोड के एंड पे व्हेन ही कॉल्स एंड ही सेज देन आई एम गोइंग एंड यू हैव टू स्टे हियर, तो मुझे तब बड़ा डर लगा कि ओ क्या ऐसा तो नहीं होगा कि यू नो एमन कहीं गुम जाएगी, एमन को कुछ हो जाएगा बिकॉज उसकी याददाश्त का चक्कर है, सो यू नो देन अगेन दूरी आ जाएगी एंड ही विल हैव टू फाइंड हर, तो मुझे इस चीज़ का डर लग रहा था। फिर जब राहिम गया नहीं, राहिम रुक गया और राहिम को गोली लगी, तब मुझे दोबारा इस चीज़ का डर लग रहा था कि ऐसा ना हो कि आफिया और नवाज़ जो हैं वो इसको ले जाएं राहिम को, और एमन इज़ अगेन लेफ्ट अलोन हियर और समथिंग हैपन्स कि एमन और, मतलब मेरा जो इस वक्त डर है ना वो ये कि एमन और राहिम जो है वो एक दूसरे से दूर चले जाएं, एंड इट्स रियली स्केयरिंग मी शाज़िया, आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज आई फील लाइक एमन इज़ नॉट वेल, वो अपना ख्याल नहीं रख सकती, अगर उसकी याददाश्त चली गई, अगर उसको कुछ भूल गया तो वो फिर लॉस्ट हो जाएगी, उसको वापस लाना कितना मुश्किल होगा। I totally agree. Actually, I was thinking कि he should have called someone. उनके घर से किसी को बुलाते, वो साथ रहते, because he couldn't just leave her like that and go. लेकिन राहिम का ये दिखाया है ना that he's very very connected with his father, और वो guilt भी चल रहा है and he has to prove himself and he cares for him. तो वो सब साथ, I was just wondering ये फारूक क्यों बार बार कॉल कर करके emotional blackmailing कर रहा है राहिम को. I mean, is he really doing it because he cares? Because वरना तो उसको हेल्प कर नहीं रहा है, यहाँ तो पता नहीं बहन क्या क्या कर रही हैं. मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हूँ क्योंकि जब राहिम को पहले जब वो मीटिंग हो रही थी तब उसकी कॉल आई, देन दे शोड हिम इन अ वेरी अजीब से सिनिस्टर सी उसकी ना शॉट था जिसमें वो कुछ पेंट करे या कोई चीज़ पड़ी हुई, आई डोंट रिमेंबर वो था, फिर वो कॉल पे बात हुई एंड एवरीथिंग, सो आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू फिगर आउट के, एंड आई डोंट थिंक ही इज़ इन्वॉल्व विद द शूटिंग, was he trying to get राहिम here ताकि एमन वहाँ अकेली हो और आफिया और वो मिले हुए थे कि वो शूट करा दे एमन को. आई डोंट थिंक फारूक से मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ, बट यू नेवर नो ड्रामा किस डायरेक्शन में जाए. लेकिन मुझे ये चीज़ हो रही थी कि नवाज साहब इतना क्यों गुस्सा हो रहे थे राहिम पे कि भाई उसकी बीवी की तबीयत ठीक नहीं है, ही कांट लीव हर, ही कांट कम, सो व्हाई वाज ही गेटिंग सो एंग्री एट हर एंड इतने ताने दे रहे थे उसको. Because first of all वो अभी भी डबल माइंडेड है ना, he is not totally, he doesn't trust him completely. फिर एमन पे भी गुस्सा आया हुआ था, तो वो जहाँ whatever takes राहिम away from him, especially when it's एमन, और वो एमन को ना ट्रस्ट करते हैं ना पसंद करते हैं, तो he will react like that and he is all alone actually, क्योंकि बीवी और बेटा जो है दूसरा वो तो बस I think he knows they are not totally sincere. लेकिन हाँ, राहिम्स फादर इज राहिम्स फादर, वो ड्रामा तो करते हैं थोड़ा. अब शायद एमन, मैंने प्रोमो नहीं देखा बट लाइक अब एमन का शायद इलाज फिर रुक जाए क्योंकि राहिम तो बीमार है, तो आफिया फिर पिक्चर में आ जाएगी, बट आई वाज ट्राइंग टू रिमेंबर कि एमन ने सारी बातें सुन तो ली थी, तो आई होप कि एमन इस वक्त अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखे और एमन उसकी दीवी दवाई नहीं खाए. लेकिन इफ डू यू हैव टू से समथिंग, अदरवाइज वी कैन गो टू द बर्थडे सीन. I'm going to say that एमन and शेरोज are going to come face to face and वहाँ एमन की थोड़ी सी मेमोरी ट्रिगर होगी. ओह ओके, सो लेट्स सी ड्रामा किस डायरेक्शन में जाता है. दैट्स गोइंग टू बी
very very intense and very scary. But पूरा बर्थडे वाला सीन बड़ा अच्छा था. I was also like ये क्या सरप्राइज करेगा, is he gonna sing a song, he's gonna perform something. लेकिन खैर वो एमन की बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा होता है. एंड आई थिंक वो सीन बहुत ही क्यूट था, द वे दे आर लुकिंग एट ईच अदर, द वे शी इज सो हैप्पी. या इट वाज वेरी नाइस एंड आई थिंक पता है जब हम वहाँ उन एरियाज में जाके शूट करते हैं राबिया तो इसका एक रोमांटिक फील अपना होता है, सो यू मस्ट यूज दैट. तो द फैक्ट कि दे हैड अ बॉनफायर और वो साथ बैठे हुए थे और फिर उन्होंने और लोगों को भी इंक्लूड किया एंड देन हाउ इमोशनल एमन फेल्ट. तो अब एमन ने अपने आप को ये समझा दिया है कि जो भी हुआ था I don't think he's responsible. मुझे याद नहीं आ रहा, but she is falling for him, like he has also fallen for her. So it's nice to see that romance, which is not really getting cringe for me. अच्छा चल रहा है, दोनों की chemistry भी बहुत अच्छी है on screen, and you enjoy it because of all the like it's juggling all the serious bits with the nice soft bits together. आई डू फील वो जो पूरी गेम वाला सेगमेंट था वो पूरा बेहतर हो सकता था वो सीन, या उसकी ज़रूरत भी नहीं थी. मतलब एमन डिडंट हैव टू कन्फेस हर लव इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, जब उसके ऊपर बॉटल आई एंड एवरीथिंग, वो थोड़ा सा मुझे लगता है इंप्रूव हो सकता था. बट ओवरऑल द सीन्स आर वेरी इंटरेस्टिंग. आई थिंक वो जो दूसरे दिन का उन्होंने सीन दिखाया जब वो सो रही होती है, फिर वो उठती है, वो उसको देखती है, फिर पर्दे पीछे करती है, देन ही शी ट्राइज कि उसके बाल पीछे करे तो वो देख लेता है. वो बहुत क्यूट सीन था. आई वॉन्ट टू अप्रिशिएट दैट उष्णा ने मेकअप ऐसा किया हुआ था कि वो पता नहीं चल रहा था कब मेकअप है. तो वो एक तो वो अच्छी भी लग रही थी, और ये मुझे बड़ी अच्छी चीज़ लगी. वरना माई इशू इज़ ऑलवेज के हमारी हीरोइंस जो हैं वो मेकअप करके बिस्तर में सो रही होती हैं, बीमार भी हैं तो मेकअप होता है. तो मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगी कि उष्णा ने उस वक्त मेकअप नहीं यूज़ किया था. दैन उसके बाद भी पूरा सीन वॉज वेरी वेरी क्यूट, वेरी रोमांटिक, वेरी नाइस टू सी. एंड एज यू सेड उन दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इन दोज रोमांटिक सीन्स इज रियली कमिंग आउट. अच्छा राबिया, लेकिन आपका ये भी तो इशू होता है ना कि ज्यादा टचिंग ना हो, ज्यादा क्लोज प्रॉक्सिमिटी नहीं हो, लेकिन यहाँ तो आपने कुछ नहीं, आप तो दाते रही हैं इसको. तो आप थोड़ा सा अपने आप को जरा समझाएंगी कि ये क्या, व्हाट इज दिस चेंज दैट हैज कम इन यू? हाँ, आप सही कह रही हैं. आई थिंक हमारे ड्रामे आहिस्ता आहिस्ता पुश कर रहे हैं, और शायद मैं भी फिर उससे ज़्यादा मेरे अंदर एक्सेप्टेंस ज़्यादा आती जा रही है. वही होता है ना, जिस चीज़ को आप जितना देखें आपकी एक्सेप्टेंस बढ़ती है. शायद ये भी हो गया है. बट आई ऑल्सो फील शाजिया द वे दे आर डूइंग इट, इट्स नॉट क्रिंज. It doesn't feel uncomfortable. It feels okay to me when I see them together. Maybe there's something the way they are executing the scenes, उसका कुछ चक्कर है. I do not feel that कि ऐसा कुछ हो रहा है जिसमें मैं ऑब्जेक्ट करूँ या जिसमें मैं कुछ करूँ. Yes, they are too close to each other, but they are so comfortable around each other. They are so comfortable around each other कि मुझे वो awkward नहीं लग रहा है. Actually, you're right. You see, force नहीं लग रहा. That's what you want to say. I think वो कोई उनका सीन जो रोमांटिक भी है, वो जबकि वो काफी करीब खड़े हुए होते हैं स्क्रीन पे. And the other thing, Rabia, I have to say, Shahriyar Munawwar has this energy around him, and that sort of brushes off on the other actor. Who Ushna is Shah is mashallah a good actor, लेकिन वो जो भी उनके साथ जो कोस्टा कर रहा होता है, उनकी एनर्जी इतनी अच्छी होती है that he literally, it brushes off and the spark comes out. Also, again, with Shahriyar also, जब वो सुबह को उठते हैं और वो फोन करते हैं और वो बालकनी में बाहर खड़े होते हैं कमरे से, he is also looking like वो सुबह ही उठे हैं, बाल बिखरे हुए, सिर्फ जैकेट पहना हुआ. कमरा भी उनका ऐसे ही लग रहा है लिव्ड इन. कमरा साफ सुथरा नहीं लग रहा है कि सुबह सो के उठे. So the whole ambience is good over there. और तो शायद जिसमें उसके बाल सही करने की कोशिश करती है राहिम के, वो उठता है फिर उसको तंग करता है, तो वो सीन बहुत क्यूट था. इट वॉज अ रियली क्यूट सीन. एंड आई थिंक शहरियार डिड सच अ ग्रेट जॉब ऑफ डूइंग इट कि वो बहुत नेचुरल लग रहा था. वो वाकई लग रहा था कि वो उसको टीज कर रहा है. इट वॉज नॉट लाइक ही वॉज ट्राइंग टू एक्ट इट आउट. ही वॉज वेरी कंफर्टेबल डूइंग दैट सीन. सो इसलिए भी, एंड इवन व्हेन दे आर हगिंग ईच अदर, वो भी बहुत कंफर्टेबल लग रहा है दोनों का आपस में. सो मे बी दैट्स व्हाई आई एम नॉट ऑब्जेक्टिंग टू इट. Also when he had जब गोली लगी थी तो actually I wondered कि अगर इसको कुछ, मैं तो सोची थी इसको छोड़ जाएंगे हॉस्पिटल से, अपने बेटे को ले जाएंगे, इसको इधर ही छोड़ जाएंगे. तो मैंने सोचा ये तो बिल्कुल अकेली रह जाएगी. Who's going to look after? अम्मा अब्बा तो इस काबिल है नहीं, they are old and they are not able to do. भाई भी अभी छोटा है. तो although you knew he is going to survive Rahim, लेकिन आपको फिर भी डर लग रहा था for Eman. I think that is all. We can move on to the next drama, which is Meri Tanhai. ओके जी, मेरी तन्हाई. भाई मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है खिजर पे. मैंने अभी राबिया को यही बताया था. व्हाट डू यू गाइस फील? दिस इज, आई मीन फॉर मी दिस इज नॉट बॉर्डरिंग ऑन टू टाइमिंग, दिस इज टू टाइमिंग. यू आर नॉट बीइंग लॉयल एंड कमिटेड टू योर मंगेतर. और अब तो उसने झूठ भी बोल दिया
अब तो कोई शक शुबा या कोई मसला सवाल ही नहीं है, बिकॉज़ जब मलिहा ने उससे पूछा, उसने कॉल की तो उसने उससे बोला कि मैं जा रहा हूँ। उससे पूछा कहाँ जा रहे हो, तो उसने कहा मैं दोस्त के साथ जा रहा हूँ। एक्चुअली तो वो मरियम से, मैरी से मिलने जा रहा था, और अब मलिहा ने उसके दोस्त से बात कर ली है तो उसको पता चल गया है। एंड ऑल्सो शाज़िया, जो मुझे हमेशा इशू होता है एंड आई एम सैड टू सी कि हम खिज़र का कैरेक्टर भी उन्हीं लाइंस पे जा रहा है, बिकॉज देन खिज़र आगे जाके कुछ भी करे, मेरी सिंपैथी हमेशा थोड़ी कम रहेगी उसके साथ। कि जब मलिहा ने उसको कॉल किया, ही वॉज वेरी रूड। ठीक है तुम बदतमीज, तुम भूल गए, ठीक है तुम्हें गुस्सा चढ़ा हुआ था, बट तुमने कितनी रूडली बात की, यू नो। एंड आई डोंट थिंक कि किसी भी औरत या लड़की के साथ या किसी के साथ भी आपको ऐसे बात करनी चाहिए, लेकिन डेफिनेटली अपनी मंगेतर के साथ तो आपको ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। अच्छा, और पता है सिर्फ वो नहीं, मैंने नोट किया जो हमारे ड्रामों में बहुत होता है, हमारी रियल लाइफ में भी बहुत होता है कि उसने फोन पे फिर उससे कहा, जब उसको सॉरी कह रहा था तो कहा तुमने घर में किसी को बताया तो नहीं, बहुत अच्छा किया, किसी को नहीं। सो दे वांट कि वो बीवी या मंगेतर या लड़की जो है बेचारी वो साइलेंटली सफर करती है, और दस्तक में भी यही हुआ था। तो व्हेन वी कम टू दस्तक आई से एंड देन इट्स ओके, देन यू आर रियली गुड, क्योंकि आपने उनकी बदतमीजी जो है ना वो डाइवल्ज नहीं करी, अपने अंदर ही अंदर सब पी ली। वो बेचारी इतनी स्ट्रेस थी कि सब उससे पूछ रहे थे और सब कुछ, उस पर भी मैं अभी आती हूँ कि ऑल द प्रेशर शी वाज डीलिंग विद, बट वो अच्छी बच्ची है, यू नो, एंड ही इज एक्सप्लॉइटिंग दैट। Malia is so nice. Malia is so nice. You know, I've just felt so bad for her जब वो उसके साथ ऐसा करता है and she has you know tears in her eyes. But शाज़िया, मसला ये है कि लड़कियां करें तो क्या करें, आपकी इज्जत का सवाल है ना। आप कैसे किसी को बताएं कि आपके मंगेतर ने आपके साथ बदतमीजी कर दी है, कि आपकी वैल्यू नहीं है उसके नज़र में, बिकॉज यू हैवंट डिसाइडेड टू ब्रेक द रिश्ता या मूव अवे फ्रॉम दिस। तो अगर छोटी मोटी बात ऊपर नीचे हो जाए एंड यू डोंट इवन नो इफ इट्स फॉर परमानेंट, इट्स टेम्प्रेरी, व्हाट इज़ द सिचुएशन। सो ये एक बड़ी ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन है आई थिंक ऐसे सीन्स में, कि जाके कैसे माँ बाप को बता दें। माँ बाप, एक तो अपनी बेइज्जती, दूसरी उस इंसान की जो आपकी ज़िंदगी का इतना अहम हिस्सा बनने वाला है, उसकी इज्जत क्या रह जाएगी माँ बाप की आंखों में। वो कैसे उसकी रिस्पेक्ट करेंगे, वो कैसे उसको अच्छे से देखेंगे अगर वो जाके ये सारी बातें बता दे। बिल्कुल तुम सही कह रही हो राबिया, इसीलिए मैं कह रही हूँ ना कि लड़के इसको एक्सप्लॉइट करते हैं। वो तो बेचारी नहीं बताएगी, बट इनको पता है तो वो अपना सॉरी कह के निकल जाते हैं, अगली दफा फिर बदतमीजी करेंगे या उसका फोन नहीं उठाएंगे, एंड बिकॉज दे आर कंफर्टेबल कि ये तो घर वालों को नहीं बताएगी कुछ। सो अनफॉर्चुनेटली दिस इज लाइक अ डबल एज सॉर्ड, आपको पता नहीं होता। अच्छा, दूसरा मैं कहना चाह रही थी कि और ये मंगनी के टाइम पे, शादी के टाइम पे भी होता है कि वो बेचारी के घर वाले अच्छा वो फूल होंगे तो वो उसने खिजा ने भेजे होंगे, अच्छा वो बहुत बड़ा सा पैकेज भेजेगा, अच्छा वो ये करेगा, कि ना चाहते हुए भी आपके एक्सपेक्टेशंस इधर तक आ जाते हैं, और फिर जब वो गिरते हैं ना तो इट्स सो ट्रॉमेटिक एंड डिसअपॉइंटिंग फॉर द गर्ल और द गाय हुएवर इट हैपेंस टू। तो घर वाले मेंट वेल, लेकिन ये भी मैं रिलेशनशिप्स में बहुत देखती हूँ, तो बहुत बड़ा अच्छा दिखाया जो मलिहा का दिखा रहे थे। और पता है मलिया इज़ अ वेरी सेंसिबल गर्ल। वो बात करते हुए कहती हुई भी एक खिज़र से कि मुझे नहीं, लोगों का इतना था, लोगों ने मेरे नाक में दम किया हुआ था सवाल पूछ पूछ के, यू नो। सो उसकी अपनी शायद एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा नहीं थी, वो शायद ज़्यादा रियलिस्टिकली इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती, लेकिन एवरी वन अराउंड हर मेड इट सच अ बिग इशू, यू नो, कि ओ ये बट उसके बाद भी देखो उसने उसको कुछ नहीं भिजवाया, उसके बाद भी उसने उसको सही तरीके से विश नहीं की, उसके बाद भी उसके लिए कोई तोहफा नहीं लिया। हाँ, कोई तोहफा नहीं लिया, एंड उसने फिर, एंड शी डजंट वांट कि मेरे घर वाले खिज़र को एक बुरी लाइट में देखें, यू सी। तो बहुत दफा आप इसलिए भी चाहते हैं कि वो इंसान कुछ कर ले ताकि सब लोग देख लें कि अच्छा ये मेरा ख्याल करता है। सो ही डिडंट, एंड दिस जस्ट मेक्स मी फील कि खिज़र इज रियली सेल्फिश। शुरू में तो मैं कह रही थी कि माँ बाप को नहीं फोर्स करना चाहिए था, लेकिन अब हो गया है भाई, मंगनी हो गई है, वो कॉल कर रही है, तुम अच्छी तरह भी उससे बात कर रहे हो, तो यू डिसाइड, क्योंकि ये जो आप पीछा कर रहे हैं इसका, या तो फिर आप इसको बता दें, ही इज नॉट टेलिंग मैरी ऑल्सो दैट ही इज एंगेज्ड, वो नहीं बता रहे हैं और फिर झूठ भी बोल रहे हैं। आई एम, एंड अगेन यू सो राइट कि हाउ कैन आई सी हिम एज अ हीरो, बिकॉज द हार्ट ब्रेक दैट ही इज गिविंग टू मलिहा इज नॉट फेयर। वो तो नहीं बताएगा अभी तो कहानी जाएगी, लेकिन उसको या तो वो मंगनी तोड़ दे मलिया के साथ एज यू सेड, या फिर वो और मैरी को भी बता दे, दोनों चीज़ें हो जानी चाहिए। एंड आई एम सॉरी, अगर आपने कमिटमेंट किया तो ये आपका मसला है। अगर आप में इतने गट्स नहीं थे कि अपने माँ बाप के सामने स्टैंड ले सके, द गर्ल शुड नॉट हैव टू पे अ प्राइस फॉर दैट। लेकिन कमिंग टू माँ की जो एडवाइस थी मलिहा के लिए, आई एम सो ग्लैड द मदर सेड दैट बी केयरफुल। शी डिड नॉट गिव दैट टिपिकल एडवाइस कि चुप करके पी लो। उसने कहा
बी केयरफुल, ऐसा ना हो कि उसकी कहीं और कहीं और वो इंटरेस्टेड हो, जिसमें मदिया ने खज़र को डिफेंड किया था टिल शी कॉल्स हिज फ्रेंड एंड फाइंड्स आउट कि नहीं वो तो झूठ बोल के गया है। Totally. I think the mother noticed also. She said कि नहीं तुम केक कटिंग के बाद से तुम्हारी ये शक्ल, because आप people who are close to you उनको पता चल जाता है. Rabia, not just that, but मैरी के लिए भी एक self fulfilling prophecy हो गई है, because वो तो शुरू से उसको ट्रस्ट नहीं कर रही थी. जब उसको पता चलेगा कि ये उधर अपनी मंगेतर लेके बैठा हुआ है और मुझे नहीं बता रहा, because she has started liking him. So, and of course he has too, but he's in denial. तो ये तो दोनों तरफ से जाएगा, and I'll be very happy for Khizar. लेकिन मलिया भी थोड़ी सी मुझे ना डिल्यूजन में लग रही है, लाइक पहले उसने बर्थडे विश नहीं की, फिर उसने उसको अपनी जॉब का भी नहीं बताया, तो अब तो वाकई मलिया नीड्स टू रियली थिंक अबाउट कि क्या हो रहा है. मलिया नीड्स टू गिव हिम अ डंडा और आस्क हिम कि भाई क्या मसला है, मुझे दूसरों से क्यों पता चल रहा है, दिस इज सो एम्बैरेसिंग. एंड आई थिंक इसमें कोई इज्जत वाली बात नहीं है. आपकी मंगेतर है, आपकी मंगेतर को आपसे पता चलना चाहिए, ना कि इधर उधर से पता चले कि आपकी जॉब हो गई है और कोई 2 दिन बाद उसको पता चल रहा है. मैरी और इसकी तरफ आके वो इंटरेस्टिंग था कि चलो थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ, उसकी जो उज़मा हसन का कैरेक्टर है उसने उनको ज़रा थोड़ा सा बोला कि सब लोग ऐसे नहीं होते. वो खुद भी गिल्टी फील कर रही थी, उसका दिल भी चाह रहा था कि दोस्ती हो जाए, तो शी गोज एंड शी अपोलोजाइजेस टू विद खिज़र. तो खिज़र साहब की तो ईद हो गई अब. हाँ, उनकी तो ईद हो गई, वो तो डिनर पे जा रहे हैं. लेकिन आई जस्ट वांटेड टू पॉइंट आउट वन थिंग अबाउट मलिहा's कैरेक्टर, राबिया, कि नॉर्मली जब हम एक ये ट्रायंगल देखते हैं ना, तो आप बड़ा टॉक्सिक दिखाते हैं अदर गर्ल को. लेकिन यहाँ, और मैं हमेशा कहती हूँ, हाउ कैन वी फील फॉर दैट पर्सन अगर आप उनको इस तरह, लेकिन यहाँ मलिहा की कैरेक्टर को भी ऐसा दिखाया है दैट a lot of young people can relate with. So when her heart will be broken, which it is, we are feeling for her, just like we are going to feel for Mary, who is our main character. We are going to feel for Maliha too. So that's what keeps audiences invested in the story. मैरी को भी आप ब्लेम नहीं कर सकते. शी इज़ गॉन थ्रू अ प्रोसेस, शी इज़ अट्रैक्टेड टुवर्ड्स हिम, शी कैन कनेक्ट विद हिम. उन दोनों की बहुत चीज़ें मिल भी रही हैं, तो वो इस कंक्लूजन पे आई है कि मे बी ही वो इसको धोखा नहीं दे रहा. और वाकई उसने उसका अब तक इतना अच्छा ख्याल रखा है. अब किसी को क्या पता किसी के पीछे क्या हिस्ट्री है, किसी के जहन में क्या चल रहा है. Totally, yeah. But वो तो बड़ी खुशी खुशी गए हैं तैयार होके, and yeah. So, do we have anything else to say? नो, वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट ड्रामा विच इज़ दुनियापुर. ओके जी. राबिया ने पहले एक पोस्ट भेजा आज सुबह दुनियापुर के लिए. अब वो पोस्ट जो है ना, बड़ा सिंपल पोस्ट था, लेकिन उसमें सारी जो, बिकॉज सारे जो कैरेक्टर्स है ना दुनियापुर में, वो सबके सब बड़े सस हैं अकॉर्डिंग टू जेंसी. सबके सब, किसी का इंटेंशन नहीं समझ आ रहा. तो वो पोस्ट इतना अच्छा, वो उसने पूरा समराइज कर दिया कि उसके बाद राबिया सेंट अ लॉन्ग रिव्यू, एंड आई फील इसकी तो जरूरत ही नहीं थी, बिकॉज वो पोस्ट ने हमें सब कुछ बता दिया जो हो रहा है दुनियापुर में. तो राबिया बताना चाहेंगी कि वो क्या था, आप क्या गैसिंग गेम खेल रही हैं? ऐसे फॉर फन आई थॉट लेट्स डू कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज. कॉन्स्पिरेसी थ्योरी होती है कि क्या चीज़ हो सकती है, व्हाट इज़ लाइक समथिंग दैट यू विल नॉट इवन एक्सपेक्ट, राइट. यही होता है ना. तो लाइक ये इतनी चीज़ें चल रही हैं दुनियापुर में. हर कोई ना एक दूसरे को मारने के लिए एक दूसरे के अगेंस्ट साजिश में लगा हुआ है. इट्स लाइक दिस घन चक्कर ऑफ साजिशें, मुझे लगता है दुनियापुर. तो लाइक क्या क्या कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हो सकती हैं, क्या क्या हो सकता है. तो फिर आई स्टार्टेड थिंकिंग अच्छा ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है. रियली वाइल्ड थ्योरीज जो मोस्ट प्रॉब्ली शायद पॉसिबल नहीं भी हो. लेकिन वो मैं सोच रही थी तो मुझे मज़ा आ रहा था कि अना जो है वो जानती है ज़मीर का सच, वो अपने बाप को ही मार देगी, शी इज़ जस्ट प्रिटेंडिंग. या फिर ये कि नौरोज़ आदम और समी खान मिले हुए हैं, मीर हसन मिले हुए हैं, वो मिलके नवाब का कत्ल करेंगे. तो आई वाज जस्ट हैविंग फन विद द पोस्ट. हाँ, बट दैट पोस्ट इज करेक्ट, क्योंकि आप बड़ा सटली दिखाते हैं, और क्योंकि आपने उनके इंटेंशंस हमें भी रिवील नहीं करे हैं. ठीक है, हमें ये जरूर पता है कि ज़मीर झूठ बोल रहा है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि अना शायद सस्पेक्ट कर रही है. हमें ये पता है कि अना जो है वो प्लान कर रही है नौरोज आदम की किलिंग, लेकिन हमें ये नहीं पता कि क्या शामिर भी प्लान कर रहा है कुछ. हमें ये पता है कि वो लेकर आई है, उसने पॉइजन मंगवाया है. हमें ये नहीं पता कि मदीहा क्या चाह रही है उसके साथ. मतलब आई थिंक यू हैव प्रिडिक्टेड, सो दैट्स प्रोबब्ली व्हाट शी इज गोइंग टू डू. देखो मदिहा का तो बहुत ऑब्वियस है कि वो अना को मार देगी ताकि शामिर उसके उसमें हो. ठीक है, दैट्स व्हाट आई थिंक, कि वो उसको जहर देगी या कुछ ऐसा करेगी कि उसकी मौत हो जाए. ये दिस इज़ व्हाट आई थिंक इज़ द मोस्ट ऑब्वियस. लेकिन शामिर की जहाँ तक बात है ना, अगर शामिर ने कोई चाल चली हुई है ना, तो आई विल बी वेरी डिसअपॉइंटेड, क्योंकि एज ऑफ नाउ शामिर इज़ द ओनली वन जिसके लिए मुझे सिंपैथी है. शामिर इज़ द ओनली वन जिसके साथ बुरा हो रहा है. बाप भी, नवाब भी, मदीहा भी, अना भी, कोई उसको सही बात नहीं बता रहा, कोई उसकी ख्वाहिश को नहीं देख रहा. सब उसको अपनी मर्जी से अपने तरीके से यूज़ करने की कोशिश करें. अभी तक आपने हमें ऐसा कुछ नहीं दिखाया कि उसकी कोई गलत इंटेंशन है. ही इज़ बीन वेरी ऑनेस्ट विद एवरीवन, ऑल ऑफ देम, इवन अना के साथ. तो अगर अब
शामिर की कोई साजिश हुई ना तो मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट होंगी, थोड़ा सा वो होंगी, क्योंकि उसका आपने कुछ नहीं दिखाया। लेकिन फिर आप चाहती हैं कि शामिर बेचारा बेवकूफ बना रहे और सब लोग आओ आके कहे आ बैल मुझे मार। वो बेचारा जो है ना इतना इनोसेंट और सिंपल, और तो ही शुड आल्सो बी क्लेवर, ही शुड आल्सो बी वन अप अगेंस्ट अना। ही शुड बी क्लेवर, लेकिन थोड़ा सा फिर आप हमें साइन दे दें। आप एक ऐसे दिखाते दिखाते एकदम से नहीं पलट सकते, मुझे लगता है जैसे ज़मीर का उन्होंने और अना का उन्होंने दिखा दिया। अब देखो अना ने जो लास्ट में ज़मीर को देखो जिस तरीके से बात की, अब आगे जाके अना और ज़मीर कुछ करते हैं तो हम समझ जाएंगे। इट देयर इज़ अ कनेक्शन। आई जस्ट फील दैट वे। मदीहा का भी वो इतना पीछे पड़ी हुई थी, उसने पहले भी जाके नौरोज़ आदम को इतना इमोशनली ब्लैकमेल किया था कि जब नौरोज़ आदम ने सजेस्ट नहीं किया, हुक्म दिया कि इससे तुम्हारी शादी होगी, तुम भी इससे शादी करोगी, अना भी करेगी शामिर से, तुम इसकी दूसरी बीवी होगी, तो समवेयर एट द बैक ऑफ माई माइंड शाजी आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस, बट आई वॉज सरप्राइज एट द सेम टाइम। कहीं आपके पीछे दिमाग में एक चीज़ होती है ना जो आप कहते हैं ये हो सकता है, लेकिन आप उसको रिकग्नाइज नहीं करते, कहीं पीछे रखी होती है, लेकिन जब वो होती है तो आप कहते हैं हाँ ये तो मेरे जहन में कहीं थी, मुझे पता था ये होगा। तो मेरे साथ भी यही हुआ कि मैं सरप्राइज भी थी, बट आई वॉज ऑल्सो नॉट रियली सरप्राइज बिकॉज समहाउ आई एक्सपेक्टेड कि कुछ ऐसा करेगा नौरोज़ आदम, बट it was a good twist. It was a very interesting twist for me. But I also want to know what Mir Hassan is planning, and does Noroz Adam know that this is happening? और क्या नौरोज आदम को पता है कि उसको पॉइजन मिल रहा है? नौरोज़ आदम को पॉइजन का तो शायद नहीं पता, लेकिन नौरोज़ आदम को मीर हसन का ज़रूर पता है, क्योंकि जिस तरीके से हॉस्पिटल की बात पे उसने मीर हसन को देखा और उससे कहा तो डेफिनेटली उसको पता है। वैसे भी नौरोज़ आदम वो दिखाया जिसको हर चीज़ का पता होता है, ठीक है, उसको अपने भाई की भी सारी चीज़ों का पता था, ही न्यू। सिर्फ अगर उसको नहीं पता था तो निमरा का जो अफेयर था शायद उसके बारे में उसको नहीं पता था, वो भी माँ की बातों में शायद वो आ गया। तो आई एम एक्सपेक्टिंग नौरोज़ आदम नोज़ कि पुलिस के साथ मीर हसन मिला हुआ है और ये सब चीज़ें चल रही हैं। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि ये जो नवाब हैं, ये इनकी जो प्लानिंग चल रही है, ये इतनी सारी चीजें हो रही हैं, वो बीच में रात के कहते हैं मुझे इस लड़की के घर लेके चलो। अरे भाई, वो कह रहे हैं तुम्हारी बेटी चली गई है गाड़ी लेके बीच में रात के, वो कह रहे हैं अच्छा तूने मुझे जगा ही दिया है तो फिर मुझे उधर ले चलो। मतलब व्हाट इज दिस गाय? इसके ना बड़ा नवाब की इतना रूथलेस, इतना सिनिस्टर सा कैरेक्टर, बट एक ना उसकी कोई फनी सी उन्होंने साइड रख दी है कि ही सो उसकी लस्ट उसकी जान नहीं छोड़ती, और उसका ये ऑब्जेक्टिव कि मैं किसी जवान औरत से शादी करके एक बेटा पैदा कर लूँ, वो उसका मेन ऑब्जेक्टिव है। उसने कहा मर गए बेटे मर गए, ये अना के साथ जो होना है हो, मैं तो आगे बच्चा पैदा करने की तैयारी करूँ ताकि मेरी आगे से जो जनरेशन है ना वो चलती रहे। फिर नौरोज़ आदम अना शामिर जो करे मैं तो एक बच्चा दे दूँगा, तो दुनियापुर मेरे ही हाथ में रहेगा। हाँ, मतलब वो कुछ छोड़ के जाए ना उन लोगों के लिए, आदम्स के लिए। ये ना हो कि यहाँ मेरी बात खत्म हो गई। बट पीपल आर वेरी नार्सिसिस्टिक। हाँ, दे वांट कि आगे कुछ चले, कुछ हो या ना हो, वो अपना जो है ना उनका पाथ बड़ा क्लियर होता है। मैं ज़मीर पे काफी डिसअपॉइंटेड हूँ, बिकॉज ज़मीर को आई थॉट कि वो कुछ कहेगा जब उसको अना ने पूछा, लेकिन वो तो फिर बाकी अगेन ही रिपीटेड व्हाट ही सेड। इतना बेवकूफ। पता नहीं उसको जो पट्टी पढ़ाई है नवाब ने वो थोड़ी सी सही भी है, लेकिन मैं ना वो भी सही था, वो इंटरेस्टिंग था। आई एम क्यूरियस कि अना ने उससे लास्ट में क्यों पूछा। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि अना जो है क्या वाकई वो अपनी मोहब्बत कुर्बान कर देगी, शामिर की जो मोहब्बत है, और उसको शादी से फ़र्क तो मुझे लगता है इसलिए नहीं पड़ा था दूसरी शादी से, क्योंकि उसको पता है कि उसकी जान तो नहीं बचेगी। शामिर विल नेवर फॉरगिव हर। अगर वो उसके बाप को कत्ल कर देगी तो उसको पता है शामिर ने वैसे ही मेरे ऊपर गुस्सा होना है, वो दूसरी शादी करे ना करे। लेकिन दो चीज़ें मेरे जहन में, एक तो शामिर का रिएक्शन, इज़ शामिर सस्पेक्टिंग एनीथिंग, शुड ही सस्पेक्ट आफ्टर अनाज लास्ट रिएक्शन, और दूसरा ये कि निमरा, खैर निमरा पे हम बाद में आ जाते हैं, पहले तुम शामिर की बात करो, बताओ। अच्छा, मुझे तो बहुत फनी लग रहा था एक्चुअली जब शामिर से कह रहा था तुम अभी मना कर दो शादी से, तो मन वो जो लड़के नहीं होते यंग जो अपने घर वालों को संभाल नहीं सकते, तो फिर लड़की के ऊपर कहते हैं बस तुम मना कर दो। वो कह रही है तुम संभालो, तुम्हारे अब्बा अब्बा है भाई, यू मैंने, वो कह रहे हैं नहीं नहीं अभी नहीं हो सकता, बस अभी तो। उसने कहा मैंने तो संभाल लिया, तुम क्या समझते हो इतनी आसानी से आ गए थे मेरे अब्बा रिश्ता मांगने के लिए। तो मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा था, लेकिन आई फेल्ट राबिया टू आंसर योर क्वेश्चन कि जब शामिर और अना एक दूसरे को देख रहे थे ना, उनकी बड़ी क्लोज उनके एक्सप्रेशंस दिखाए थे कि शामिर स्टार्टेड क्वेश्चनिंग कि व्हाई इज शी ओके कि मैं 2 शादियां कर रहा हूँ। डिड यू फील दैट? या एग्जैक्टली। और देखो जो अना की कॉन्वर्सेशन थी ना, उसने कहा बस ये शादी तो होगी होगी। शी वॉज सो फोकस्ड ऑन गेटिंग द शादी डन, नॉट ऑन वॉट इज एक्चुअली हैपनिंग, कि दूसरी बीवी आ रही है एंड शामिर सैड एंड ऑल दैट।
तो वो थोड़ा-सा शामिर को को लगा है फॉर श्योर। और देखो अगर अना ये कह देती ना कि नहीं, नहीं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तो दूसरी शादी होती है तो वो एट एनी कंडीशन मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, फिर भी समझ आ जाती, फिर भी शामिर इतना अलार्म नहीं होता। लेकिन अभी तो शामिर कन्फ्यूज़ गया है और सोच रहा होगा कि क्या हो रहा है, क्योंकि वो बड़ी उस तरीके से बोल के गई ना, उसके तरीके में कोई मोहब्बत इतनी ज़्यादा नहीं थी, बस एक क्लैरिटी थी कि नहीं ये शादी तो करनी है मुझे। हाँ, बहुत ज़्यादा डेस्परेशन लग रहा था और कोई वो नहीं था। उसको फ़िक्र भी नहीं थी कि वो दूसरी शादी कर रहा है। सो देयर वाज़ डेफिनिटली कुछ दाल में काला है। अब शामीर चाहे बुरा नहीं हो, उसकी गलत इंटेंशन नहीं हो, अक्ल तो होनी चाहिए ना थोड़ी-सी। सो ही शुड अंडरस्टैंड। लेकिन आप क्या सस्पेक्ट करेंगे? हम अकल की बात करें और हम क्या सस्पेक्ट करेंगे? खैर आई फ़ील कि ही शुड सस्पेक्ट अना इन एनी केस, आफ्टर ऑल दैट अना हैज़ डन, ही शुड नॉट ट्रस्ट हर। हाँ, बिकॉज़ उसने कहा भी था, उसने कहा कि मैं धोखे से थोड़ा-सा जो है ना इतने धोखे मुझे मिल चुके हैं कि मैं थोड़ा-सा परेशान हो गया हूँ, आई डोंट एंड शी सेड कि नहीं मत सोचो, तुम सोचोगे तो उसने तुम नहीं एंड ही सेड कि नहीं तुम्हें तो मैं यू आर द ओनली पर्सन आई ट्रस्ट। तो यू नो दैट्स व्हाई वी आर कन्फ्यूज्ड, वी डोंट नो इफ शामिर इज़ प्लानिंग समथिंग और नॉट। आई फील रियली बैड फॉर शामिर बिकॉज उसके साथ इतना बुरा कर रहा है हर कोई। ही इज़ द ओनली गाय हु आई फील फॉर, हु इज़ ओनली जेन्युइन, जिसके ऊपर दुनियापुर की सारी चीज़ों ने असर नहीं किया है। वो अभी तक अपनी जो ओरिजिनल उसकी अच्छाई है ना उसको रिटेन करके बैठा हुआ है, ट्रस्ट भी कर रहा है लोगों को और बात भी कोशिश कर रहा है कि सॉल्व हो जाए। सो आई फील बैड फॉर हिम जब इसको आगे जाके शौक पर लगेंगे, क्योंकि बाप का भी कुछ और प्लान है, नवाब का कुछ और प्लान है, अना का कुछ और प्लान है, अब तो मदीहा का भी कुछ और प्लान हो गया है। सो लेट्स सी क्या हो गया। देयर आर लॉट ऑफ प्लान्स हैपनिंग। मीर हसन का भी एक प्लान है, लेट्स सी कौन सा प्लान एक्चुअली इम्प्लीमेंट होगा। कमिंग टू निम्रा एंड नवाब, सो मुझे समझ नहीं आ रही है कि निम्रा की डाइवोर्स क्यों नहीं करा रहे नवाब से, और नवाब वापस निम्रा को लाने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा है या क्या है। एंड ही इज़ लुकिंग फॉर अ चाइल्ड, बट निम्रा कुड हैव ऑल्सो गॉटन प्रेगनेंट, लेकिन इतने दिन हो गए तो वो तो नहीं है। सो उधर से तो शायद नवाब का बच्चा नहीं आएगा आई फील। लेकिन वो जो छोड़ी हुई है चीज़ वो आगे जाके वापस आएगी, क्या करेंगे? इट इज़ अ बिट कंफ्यूजिंग फॉर मी। आई थिंक उन्होंने छोड़ दी है। आई थिंक इवन आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन निम्रा गोइंग बैक नाउ। सो आई थिंक वो आगे चल गए हैं। अगर डिवोर्स हुई है तो दे हैवंट शोन इट, उन्होंने कुछ ऐसा दिखाया नहीं। बट यू राइट, दे कुड हैव। मुझे ये अच्छा लगा कि मदीहा को जो है ना अम्मा ने, उनकी अम्मा भी बड़ी क्लियर थी। शी सेड तुम्हें खुद मना कर देना चाहिए था। शामीर ने भी कहा कि मुझे नहीं करनी है शादी। तो दुनियापुर जितना आपको सॉर्ट ऑफ एक जंगल में ले जाता है और वाइल्डनेस दिखाता है जिसमें किसी के कोई यू नो लाइक वैल्यूज नहीं होते या सब जो भी करने के लिए ब्रूटैलिटी, लेकिन एटलीस्ट यहाँ दे शोड के देयर आर सिंसियर इमोशंस कमिंग थ्रू। हाँ, एंड आई विश कि तुम उसकी माँ की बात करो ना शामिर की, आई विश कि वो उसको ज़रा और सुनाती मदिया को, बोलती तुम्हें तो कुछ भी जोड़ा नहीं मिलेगा, मेरा दिल चाहता है बोलूँ सारी ज्वेलरी हटा दें, सब जोड़ा हटा दें, आफ्टर व्हाट यू हैव डन, तुम मेरे बेटे की खुशियों पे आई हो, तुम्हें मैं कुछ भी नहीं दूंगी, ये कहना चाहिए था उनको। बिल्कुल आराम से नहीं कहना चाहिए था कि वो पहली बीवी है उसको इसलिए उसको ज़्यादा मिलना चाहिए। शी शुड नॉट हैव गिवन अ सिंगल थिंग टू मदिया। अच्छा, तो आखिरी सवाल मेरा ये है कि वो जो अन्ना छुपा रही थी रिवॉल्वर अपने कपड़ों में और वो भेज रही थी वहां, डू यू थिंक दैट्स गोना बी कॉट एंड विल दे थिंक शी इज अप टू समथिंग? पता नहीं, आई डोंट नो इफ इट विल बी कॉट और नॉट। मुझे तो समझ ही नहीं है वो करने की ज़रूरत क्या है, क्योंकि वो सिंपली अपना रिवॉल्वर अपने साथ ले जा सकती थी, कोई बड़ी बात नहीं है, बाद में भी उनको कोई देने आ सकता था, बिकॉज वहाँ तो यू नो ये आर्म्स कैरी करना एक नॉर्मल सी ईजी सी चीज़ है। क्योंकि अगर वो लोग ये सोचते कि ये मारने आ रही है तो वो तो पूरे लोगों के साथ मारने आती ना, वो तो नहीं सस्पेक्ट कर रहे। सो वाई इज शी डूइंग ऑल ऑफ दिस, मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आई है, बट आगे जाके देखते हैं कि क्या हो रहा है। ऑल्सो बिकॉज उन्होंने दिखाया था कि उनके मिठाई की टोकरी और सब चेक हो रहे थे जब वो अंदर आ रहे थे, तो फिर ये चेकिंग तो होगी। सो एनीवे या आई एग्री, आई फेल कि ये जरूरी आप दिस वाज एक्चुअली समथिंग दैट द ड्रामा ड्रॉप्ड, इट शुडंट हैव हैपेंड फॉर मी। ओके। उन्होंने मारना होगा एक दूसरे को तो वो वैसे ही अटैक करके मार देंगे ना, उसके लिए मिठाई के डब्बे और उसकी क्या ज़रूरत है? वो नौरोज़ आदम तो वैसे ही मार देगा, अब तो कसाई भी उसके साथ हो गए, राइट? वैसे वो भी बड़ी पावरफुल स्टेटमेंट थी जो नुमाने जैसे कैरेक्टर ने दी कि अकल इस्तेमाल करने की क्या ज़रूरत है, बस काम करो, अपना छुरा यूज़ करो, मैं अकल इस्तेमाल कर रहा हूँ। सो वही उनका जो कैरेक्टर है ना वो इस्टेब्लिश करा है। बट माई क्वेश्चन इज़ दैट शाजिया, डज शामिर नो कि उसकी दादी के साथ क्या होगा, मेरे क्या हुआ था? मेरी कन्फ्यूजन यही है, बिकॉज दे हैव नॉट ओपनली टॉक्ड अबाउट इट। डस अना नो कि उसके बाप ने क्या किया था शामिर की दादी के साथ? Dadi has stopped mentioning it now also. So are they just going to let it go? Or maybe they will bring it up ab jab hoga, and maybe that is the reason Shamir will end up killing Nawab if that happens. जो हम बार बार कह रहे हैं कि शामिर का कोई इंटेंशन है, मे बी वो
बैक में रिवील करें, अभी नहीं रिवील कर रहे हैं। सही है, देखते हैं मे बी। बट दुनियापुर इज़ इंटरेस्टिंग। कुछ-कुछ चीज़ों पे मुझे फ्रस्ट्रेशन होती है, बट ओवरऑल मज़ा आता है देखने का। और कल वो अना जिस बेड पे बैठी थी, मैं देखी थी यार, वो कितना कोई खूबसूरत बेड था। उस पे जो कढ़ाई कह रही हूँ, उस पे जो कार्विंग हुई हुई है और जो काम हुआ हुआ है, इट वाज़ सो रिच। इट हैड अ रियली रॉयल फील टू इट, आई फेल्ट। ठीक है जी, वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट ड्रामा व्हिच इज़ दस्तक। ओके जी, सो दस्तक के मैंने 4 एपिसोड देखे हैं, अगर 5वां आया है तो आई डोंट नो। नहीं, मैंने थर्ड और फोर्थ देखा है। पहला मैंने थोड़ा बहुत, पहले 2 मैंने चलते-फिरते देखे थे। सो दस्तक, आई डोंट नो व्हाट यू आर फीलिंग शाज़िया, बट दस्तक आई हैव 2 इमोशंस। एक जगह मुझे कुछ चीज़ें बड़ी अच्छी लग रही हैं और एक जगह मुझे बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रही है एंड आई एम लाइक, डू आई वांट टू वॉच इट? डू आई वांट टू वॉच इट? देन आई एम लाइक, ओके, लेट्स गिव इट सम फ्यू मोर एपिसोड्स टू टेक अ फाइनल डिसीजन। हाउ आर यू फीलिंग अबाउट इट? आई वॉज एक्चुअली इंजॉइंग इट राबिया, क्योंकि मुझे लग रहा था 2-4 चीज़ देखें, कहानी जो है ना उन्होंने पहले तो टिपिकल फेंकी हमारी तरफ, ठीक है? कि एक लड़का है, उसको शादी नहीं करनी, ज़बरदस्ती माँ बाप शादी करा रहे, कह रहे हैं हम तुम्हें आँख कर देंगे अगर तुम नहीं करोगे। एक लड़की है जो बड़ी सिंपल सी है, जो बिल्कुल वही वाक़ई अल्लाह मियाँ की गाय है, उन्होंने जो दिखाया है इस बच्ची को, एंड किरण, एंड शी, एंड मुझे ये भी अच्छा लग रहा है कि सोहाई इज परफॉर्मिंग अ कम्प्लीटली डिफरेंट रोल ओवर हियर। तो वो जो है ना बेवकूफ बन रही है एंड वो शादी कर लेगी, पे एंड तक मैं सोचती रही नहीं होगी नहीं होगी नहीं होगी शादी, लेकिन खैर वो हो गई। लेकिन उसमें उन्होंने ना कुछ इंटरेस्टिंग चीजें डाली है, फॉर एग्जाम्पल मामू का कैरेक्टर, आई एम रियली इंजॉइंग सोहेल समीर कैरेक्टर एंड आई थिंक इट्स कैरिंग इट फॉरवर्ड। फिर किरण का कैरेक्टर, किरण रो पड़ती है, बोल देती है सब कुछ। किरण इज नॉट द साइलेंट सफरर हु इज टेकिंग एवरीथिंग इन। सो फॉर दीज रीजंस जो मुझे नहीं अच्छा लग रहा है वो उनके अब्बा का कैरेक्टर है, किरण के अब्बा का और उनकी फूफो, जो बहुत टिपिकल टॉक्सिक ट्रोप्स नजर आ रहे हैं। तो तुम्हें कहीं फ्रस्ट्रेशन नहीं हुई जब वो आया कमरे में, उसने बदतमीजी की? दूसरे दिन भी उसने मुंह बनाया हुआ था जब वो डिनर पे से उठ के चला गया, जब उसके घर वाले उसको कहते हैं नहीं नहीं कुछ नहीं है, तो ऐसा नहीं है, जब बाप कहता है कि अच्छा से तुम्हें मारा तो नहीं, लाइक जो चीज़ें तुमने बोली हैं, येस आई वॉज सरप्राइज कि उसने बता दिया माँ को। अच्छा, ये तो बड़ी जल्दी बता दिया और माँ ने भी देख लिया, और बहन जो है सारा जो है वो भी उसकी साइड ले रही है। तो येस, देर आर थिंग्स यू नो विच आर डिफरेंट फ्रॉम अ टिपिकल ड्रामा लाइक दैट, बट देन देर आर ऑल ऑफ दीज थिंग्स विच आर लाइक so frustrating to see and keep listening to it, you know, कि वो बस उससे मुझे थोड़ा सा हो रहा है, बट आई एम गोना गिव इट अ शॉट। मैं ना यूट्यूब के नीचे कमेंट्स पढ़ रही थी जाके शाज़िया, एंड यू नो आई वाज वेरी सरप्राइज्ड, अ लॉट ऑफ पीपल आर लाइकिंग दिस ड्रामा बिकॉज बहुत से लोगों के साथ ये चीज़ हुई हुई है। इन दिस डे एंड एज ऑल्सो गर्ल्स आर गेटिंग मैरिड टू गाइज जो उनसे शादी नहीं करना चाहते, उनका इंटरेस्ट कहीं और होता है, और फिर शादी के बाद ये मसले मसाइल होते हैं। मैं काफ़ी हैरान थी ये सब चीज़ें देख के, इतने लोगों ने लिखा हुआ था ये मेरी स्टोरी है, या मैं इसको जानती हूँ, या मैं इसको जानता हूँ, इसकी स्टोरी यही थी, यू नो। या सो टू थिंग्स, नंबर वन जो तुमने कहा फ्रस्ट्रेशन हुई, मुझे फ्रस्ट्रेशन से ज्यादा आई वाज सेइंग अच्छा दिस इज प्रिडिक्टेबल, दिस विल हैपन, सो आई एम गोइंग टू पुल अवे एंड सी कि इसके बाद क्या होता है, ठीक है? अब जब उसने जाके उसको बदतमीजी करी और उसने फेंका उठा के वो मुंह दिखाई, फिर उसकी बहन ने जाके उसको, एक तो बहन डिडंट टेक इट ना, वो खाला आके जो भी बोल रही थी, बहन ने कहा ये बड़ी बात है, दिस शुड नॉट बी हैपनिंग, फिर उसने जाके भाई से बात करी, फिर he actually genuinely apologized to her and genuinely said अच्छा आप बाहर जाए मैं पहना दूंगा, but then this thing comes to him in which you know again उसको messages आते हैं, वो फिर बदतमीजी कर लेता है। उसकी बदतमीजी मुझे अच्छी नहीं लग रही because I feel यहाँ आप थोड़ा सा और ग्रे दिखा सकते थे, लेकिन that's why I think I'm hoping and I'm also confused, I'm thinking you know कि is he going to go back to her once she comes back? What's going to happen? So it's keeping me guessing a little bit. अच्छा, तुम सही कह रही हो, लेकिन मुझे थोड़ा सा हो रहा था कि किरण को खुद सोचना चाहिए था ना कि कल उसने उस जब शादी वाली रात को वो आता है, वो उसको झंझोड़ के कहता है कि तुम मेरे सर पे मुसल्लत कर गई हो, और इतनी ज़ोर से चीज़ें फेंक के चला जाता है, पूरी रात वो कमरे से गायब है। दूसरे दिन आके वो सॉरी कहता है, तो वो चलो सॉरी एक्सेप्ट कर लो, लेकिन बोलो तो सही कि डिड यू रियली मीन इट? सो आई गेट फ्रस्ट्रेटेड कि चाहे कितनी आपसे सिंपल लड़की हो, वो ये सवाल तो करनी चाहिए यार आज की लड़की को कि तुमने वो बात क्यों बोली थी, डिड यू रियली, आपने क्यों बोला कि मुसल्लत करके, और क्यों उसको समझ नहीं आ रही कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। तो ये मुझे लगता है एग्जीक्यूशन में ये चीज़ होनी चाहिए थी डिफरेंट। और फिर जब वो उसे कहता भी है ना कि मैं वाकई तुमसे प्यार नहीं, वो कहती है कभी कभी तो मुझे लगता है कि आपको मैं भी अच्छी नहीं लगती, तो कहता है हाँ वाकई, तो शी इज़ लाइक एक्सक्यूज मी, आई एम लाइक इजंट इट ऑब्वियस है ना अभी तक कि तुम देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। तो मुझे लगता है
जहाँ ड्रामा और बहुत सी चीज़ें रियलिस्टिकली प्रेजेंट कर रहा है, ये चीज़ भी रियलिस्टिकली प्रेजेंट करनी चाहिए थी. इवेंचुअली शी गिव्स अप एंड शी टेल्स हर पेरेंट्स. सो आई एम ग्लैड अबाउट इट कि ड्रामा को इतना खींचा नहीं है कि कोई 50 किस्तें गुजर गई और माँ बाप को पता ही नहीं है. शी इज़ प्रिटेंडिंग कि शादी बड़ी अच्छी है. लेकिन मसला ये है कि अभी तक तो अब्बा जो है ना वो कह रहे हैं कि वो तुम्हें मारता नहीं है, उसने तुम्हें अब्यूज़ नहीं किया है, उसने तुमसे बदतमीज़ी नहीं की है. तो ठीक है बस फिर तो शी विल गो बैक and that will be very frustrating to see. Yes, that will be very frustrating and actually मेरा सवाल तुमसे यही था कि पहली रात जब वो ये करता है और सुबह उसकी बहन आती है और वो कहती है कि अच्छा अब तुम आंखें पोंछ लो, पहले उसको ना उसके साथ सिंपैथी दिखाती है, कहती है आंखें पोंछ लो तुम्हारे घर वाले आने वाले हैं, and then she pretends everything is normal. फिर मैंने अपने आप से पूछा, मैंने कहा शुड दिस गर्ल नॉट गो बैक राइट नाउ और एटलीस्ट टॉक टू हर पेरेंट्स. फिर जब सेकंड दफा जब वो वापस उसके ऊपर भड़कता है और वो कहता है कि तुम तो आम सी लड़की हो, तुम्हें तो ऐसी, और उसने पूरा जब बता दिया, उसने जाके बता तो दिया अपने घर वालों को, बट शुड शी हैव टेकन दैट स्टेप ऑन द फर्स्ट नाइट और वुड वी एज एज सोसाइटी हैव सेड कि थोड़ा तो कोशिश कर ली थी, थोड़ा तो कुछ कर ली थी, या अभी भी हम ये कहेंगे कि अब तो शादी कर ली है ना तो मे बी ही विल फॉरगेट, अभी भी वो वापस जो चली जाएगी, अब्बा भेजेंगे वापस उसको. सो आई थिंक शाज़िया, अगर कोई इंसान शादी की पहली रात, कितनी इंपॉर्टेंट रात होती है ना, आप दूसरे का इंसान का ख्याल ही कर लेते हैं, लेकिन वो इतना फ्रस्ट्रेटेड है, वो उधर जूता छिपाई पे और दूध पिलाई पे भी वो बदतमीज़ी कर रहा था, मुंह बना के बैठा हुआ था. अगर उसने कर दिया है तो ये बहुत क्लियर साइन है कि वो चेंज नहीं होगा. अगर वो होता ना कि वो शादी के 1-2 दिन अच्छे से रहता, फिर उसके रंग नज़र आना शुरू होते, फिर भी आपको कुछ उम्मीद होती. यहाँ पे आई थिंक इट्स वेरी वेरी क्लियर दैट ही इज़ नॉट गोना चेंज. उसके बाद भी जब उसने इतनी बदतमीज़ी वाली वो बातें बोली ना, दीज वर लाइक रियली बैड सेंटेंसेस टू से टू एनीवन कि तुम एक आम सी लड़की हो. मैंने दिल में कहा बेटा वो तो आम सी लड़की है, तुम तो आम से भी घिरे हुए हो. लुक एट योर ओन बिहेवियर. तुम तो आम भी नहीं हो, तुम तो आम से भी घिरे पड़े हो. जो तुमने किया उस बेचारी लड़की के साथ, तुम्हें और उसकी बहन और बहनों के ऊपर क्या कहते हैं, बहन उसे कहती है ना कि अगर तुम्हें इतनी हिम्मत नहीं थी कि तुम आसाइशें छोड़ो तो एक लड़की की ज़िंदगी नहीं ख़राब करनी थी. अब किया है तो उसके साथ माफ़ी मांगो, उसके साथ रहो. लेकिन उसके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा क्योंकि उसको 2 चीज़ें हो रही हैं. एक तो उसको ये गुस्सा है कि उसको ज़बरदस्ती उसकी किसी और से शादी करा दी है, ऊपर से वो जो फरियाल है वो बड़ी पिक्चर्स पोस्ट कर रही है, तो उसकी जो अंदर से हसद है वो निकल रही है. सो ही इज़ इन दैट टर्मोइल वेयर आई फील दैट he is not going to change. He's not going to do anything which will be right. Yeah, what I did like though, despite the fact कि ये लोग एक ऐसी कहानी दिखाने जो हमने देखा है, he is not going to change completely, and उसको चाहे वो जितना भी अपनी फरियाल के साथ या किसी के साथ भी वो गम में मुब्तला था कि भाई शादी फोर्स्ड हो गई और हम कि चलो कह रहे हैं चलो अम्मा ने फोर्स करा दिया, you didn't have the guts to take a stand. आप बहुत बदतमीजी करें with the other person. But another thing I wanted to point out, which I felt the drama is showing well, is कि आप उस लड़की का ना एक ग्रेजुअल होता है सेल्फ स्टीम अंडरमाइन करना. पहले तो उसने कहा कि तुम आम सी लड़की हो, तुम्हें अंदर कोई खास बात नहीं है. फिर उसके घर वाले, उसके मोइस के घर वाले, जो उसको बैठ के जो है ना उसकी खाना, तुमने कुछ किया होगा, तुमने कुछ कहा होगा, तुमने गुस्सा दिलाया होगा, देखो तुम्हें उससे बात करनी चाहिए, नई नई शादी हुई है, उसका देहांत, बट दीज आर थिंग्स, एंड उसको प्यार से समझा रहे हैं, नहीं नहीं तुम तो हमारी बहू हो, दैट शी इज स्लोली गोइंग टू स्टार्ट फीलिंग वेरी लो इन हर सेल्फ स्टीम कि ठीक है मैं कोशिश नहीं कर रही, आई एम नॉट, सो आई होप दैट डजंट हैपन विथ हर. हाला तो बहुत ही टॉक्सिक कैरेक्टर है, पहले भी बोलती है ऐसा हो जाता है, पहले इतना क्या बात को एग्जैजरेट करी हो, फिर नीचे जाके डाइनिंग टेबल पे कहती है नहीं, जब वो रोती हुई आती है तो कहती है अभी से तुम दोनों ने लड़ना शुरू कर दिया, हालांकि उस बेचारी का तो कसूर भी नहीं होता. बट 2 चीज़ें हैं, डेफिनेटली दे आर पॉजिटिव कैरेक्टर्स विच मेक दिस ड्रामा डिफरेंट फ्रॉम मेनी अदर ड्रामाज, सिमिलर ड्रामाज लाइक दिस. मामू का कैरेक्टर, बहन का कैरेक्टर, सारा और फारूक नहीं नाम, सॉरी कबीर, मैं उनको दूसरे वाले कैरेक्टर के साथ कंफ्यूज करी हूँ. कबीर एंड सारा दोनों का कैरेक्टर बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अपलिफ्टिंग, बहुत पॉजिटिव है, एंड आई एम लाइकिंग इट एंड दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, एंड आई एम हैपिंग बोथ दीज एक्टर्स हैव गॉटन अ चांस वेयर दे आर एबल टू शो देयर एक्टिंग स्किल्स. एक चीज़ मुझे ये चीज़ अच्छी लग रही है, ठीक है. दूसरा, मेरे लिए दूसरी चीज़ भी अगेन 50-50 है. देयर आर सम वेरी गुड पॉइंट्स इन दिस ड्रामा, लाइक वो अपनी बहन से कहता है कि देखो बेटियों की शादी का डिसीजन बहुत समझ के नहीं करना चाहिए. तो ये अच्छे मैसेजेस दे रहा है. बहन भी जो भाई को बात करी होती है, अच्छे मैसेजेस हैं, बट आई फील दे बिकम वेरी प्रीची ऑल्सो. कुछ जगह बहुत लंबे लंबे डायलॉग्स हैं. आई रियली, बिकॉज मुझे पता है ड्रामा शूट पे है, अगर आप में से हमारी बात कोई सुन रहा है, आपकी इंटेंशन बहुत अच्छी है, आपके मैसेजेस बहुत अच्छे हैं, इसकी डायलॉग्स की
लेंथ को कम कर दीजिए, बिकॉज यू लूज अस व्हेन देयर इज अ लॉन्ग कॉन्वर्सेशन हैपनिंग बिटवीन टू पीपल एंड आपका मैसेज लॉस्ट हो जाता है, एंड बिकॉज इट्स नॉट इवन बिटवीन द मेन टू कैरेक्टर्स, राइट? जैसे कबीर और उनकी बहन जब बात कर रही होती है, वो बड़ी अच्छी कॉन्वर्सेशन है, जब वो अपनी प्रॉब्लम्स ही बता रही होती है और वो उसको कुछ समझा रहा होता है। और कबीर की शादी की बात पे भी कबीर ने बहुत अच्छी बात बोली थी कि माँ को नहीं, कि बहन को, कि मैं किसी को नौकरानी या किसी को काम कराने के लिए नहीं लेकर आ रहा, उसको मैं अपनी कंपेनियनशिप के लिए, और जब मुझे वो नीड होगी तो आई विल डू इट, यू नो। सो देर आर सम वेरी गुड messages that I feel the drama has, but long monologues or long dialogues are compromising the messages that can really go and affect the mindset of viewers that who are watching you guys. या ऑल्सो कबीर को थोड़ा सा मिच्योर भी दिखाया है, क्योंकि बाद में उन्होंने बहनों के सामने भी कवर अप करने की कोशिश करी कि नहीं, वो बहुत सीरियस है, वो ठीक हो जाएगा, ये वो। सो इट्स नॉट एज इफ, सो यू नो, सोहेल समीर इज रियली बैलेंसिंग द कैरेक्टर, ही इज नॉट गोइंग ओवर द टॉप। जहाँ जिस तरह जब उसने कहा ना सैफ ने मुड़ के कि मुझे नहीं अच्छा लगता तुम्हारा मामू, बिकॉज एक्चुअली मामू जो है ना उसको जांच पड़ताल करना चाह रहे हैं कि ये है क्या चीज, यू नो। सो ऑब्वियसली ही इज नॉट लाइकिंग इट। तो वो मुझे इनका बाकी, लाइक आई सेड, ही इज कैरिंग द रोल। बट टू थिंग्स, नंबर वन कि ये जो तुम जो बाकी कह रही हो ना कि तुम्हें फ्रस्ट्रेट, मुझे फ्रस्ट्रेशन हुआ अम्मा के ऊपर जो प्रिटेंड कर रही थी कि वो बीमार है। दैट इज समथिंग वी हैव सीन इन सो मेनी ड्रामा। सो उसको जो है ना, एक तो वो फिर टॉक्सिक बहुत ज्यादा बॉर्डर लाइन हो जाता है। यहाँ वो बहू के साथ तो बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन वो बेटे को इमोशनली ब्लैकमेल कर रही है। एंड अनफॉर्चुनेटली आई हैव सीन पेरेंट्स डूइंग दिस ऑल्सो एंड हर्ड ऑफ इट फ्रॉम पीपल। सेकेंड, आई वॉन्ट टू अपोलोजाइज, मैंने अभी ना बीच में सैफ को मोइस कह दिया था, और मोइस तो हमारे अली रजा हैं जो आई थिंक छाए में है अभी, क्योंकि वो नजर नहीं आ रहे थे तो मैंने गलती से उनका नाम ले लिया था, लेकिन वो आ गए थे शादी पे। आप कुछ कहना चाहेंगी? उनसे रहा नहीं गया ज्यादा देर। नहीं, अभी देखते हैं उनका कैरेक्टर आगे क्या होता है, अभी तो इतना कुछ वो नहीं था, लेट्स सी। ओके, ठीक है, आई थिंक दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर द ड्रामा कप टुडे। शाजिया विल कंटिन्यू टॉकिंग अबाउट इक़्तिदार, और मैं आप सबको खुदाफिज कहूँगी यहाँ पे। शाजिया, आप कंटिन्यू कीजिए। ओके जी। इक़्तिदार, सो इक़्तिदार में एक्चुअली बहुत ज़्यादा नहीं हुआ। मैंने एक ही एपिसोड देखा है। आई डिड नॉट सी अ सेकंड वन कम, सो आई एम नॉट श्योर इफ इट डिड। लेकिन अब ऑब्वियसली जैन इज मूविंग क्लोजर टू हिज विक्टिम, एंड अब उसने जो है ना मेहरू को बता दिए। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वो गाड़ी में जा रही है, समझ नहीं आया मेहरू को कि किसके साथ जा रही है उनकी बहन। बट नाउ दैट जैन हैज कॉल्ड हर, तो ही इज स्लोली टॉर्चरिंग हर। मेरे दिमाग में दो सवाल आए थे, एंड आई फेल्ट दैट दिस शुडंट हैव हैपेंड। नंबर वन, आपने फौरन अपनी बहन को क्यों नहीं फोन किया, जबकि उसकी बहन के पास अपनी अम्मी के भी कॉल्स आ रही थी। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग वो तुम कहाँ हो, क्या हो, वो जल्दी से उठा के बहन को फोन करती। तो यहाँ जब आप किसी को फोर्स कर रहे हैं, एक सीन ऑडियंसेस को आप ज्यादा टेंशन दिखाना चाह रहे हैं, सस्पेंस दिखाना चाह रहे हैं, मिस्ट्री प्रोलॉन्ग करना चाह रहे हैं, लेकिन वो आपने सही तरह उसको आपने ले नहीं किया है अपना सीन सही तरह, क्योंकि हमने उसमें होल्स पकड़ लिए हैं कि भाई मेहरू को सबसे पहले तो अपनी बहन को फोन करना चाहिए कि तुम कहाँ घूम रही हो, तुम्हें पता है कि तुम्हारी तस्वीरें भेज रहा है या वीडियो बना रहा है या करीब, एंड यू नो, एंड ही इज शोइंग मी कि तुम हो। सो दैट वुड हैव बीन एन इंस्टेंट अलर्ट फॉर हर सिस्टर। या शायद आप ये, अगर आपको दिखाना था कि वो कॉल करता है, वो देखती और वो फोन नहीं उठाती, ये भी हो सकता था। शी कुड यू नो हैव नॉट पिक्ड अप द फोन, मेहरू सिस्टर, तो फिर भी हमें एटलीस्ट वो बिलीवेबल लगता थोड़ा सा। मैंने ये भी क्वेश्चन किया कि मेहरू शाहनवाज को क्यों नहीं बता रही, वो बताने वाली थी फिर वो रुक जाती है। सो मेहरू इज दैट गर्ल जो कोशिश करती है कि वो अपनी सारी प्रॉब्लम्स खुद ही सॉल्व करे, एंड इन डूइंग दैट, विच आई थिंक शी शुड हैव टोल्ड शाहनवाज, शी हैजंट, शी वांट्स टू डू इट ऑल बाय हरसेल्फ। लेकिन आई थिंक ओवर हियर वो अपनी बहन को इन डेंजर कर रही हैं, खतरे में डाल रही हैं, एंड उनको बताना चाहिए था शाहनवाज को कि तुम्हारा भाई ये कर रहा है, मुझे कॉल कर रहा है। सो आई फील कि यहाँ आप कैरेक्टर को गलती करवा देते हैं, या तो मे बी मेहरू की ईगो इतनी बड़ी है कि वो नहीं बताना चाह रही। ऑफ कोर्स ऑल्सो वो अपनी बहन की बात नहीं बताना चाह रही शाहनवाज को, बिकॉज शी डजंट ट्रस्ट हिम। तो ये नहीं कहना चाह रही कि क्योंकि बहन इज ऑल्सो एट फॉल्ट ना, बहन तो गई थी। एनीवे, डिस्पाइट द फैक्ट कि काफी लंबा चल रहा है जैन का और उनकी बहन का ट्रैक, मुझे फिर भी डर लगता है, क्योंकि अब उसने घर पे बुलाया है उसको, ही सेड कि मैं अकेला हूँगा, तुम आ जाओ। एंड पहले उससे कहा कि डू यू ट्रस्ट मी, तो ऑफ कोर्स एज आउटसाइडर्स वी आर लुकिंग एट हर एंड सेइंग हाउ कैन यू डू दिस, लेकिन उसने ना अच्छी तरह अपने जान में फंसा लिया है इसको। एंड यू नो उसको हर चीज का, बिकॉज ही इज ओल्डर देन हर, उसको पता है इसको क्या जवाब दे सकते हैं। तो a lot of young girls watching
might feel, oh, this has happened to us or we shouldn't do this. क्योंकि जब वो शॉपिंग भी करते हैं और वो कहती है मैं कैसे घर लेके जाऊं, उसने कहा एक एक करके निकालना, आहिस्ता आहिस्ता करके निकालना सब सान। शी सेड कि बस आपके पास तो हर सोल्यूशन होता है मेरी बात का। सो वेरी scary what is happening with her sister, Mehru's sister, and I think it should be something as like a wake up call for everyone who's watching. Of course, I'm hoping ke, and I think my prediction is ki Shahnawaz is going to walk on Zain and the sister, and he is going to find out what's happening. वो ही बचाएगा शायद उनकी बहन को, जिससे शायद मेहरू का भी चेंज ऑफ हार्ट हो जाए। ये मेरा प्रिडिक्शन है, लेट्स सी। राफी एंड उरूज के ट्रैक में अब वो बहुत ज़्यादा पुश हो चुका है। इट्स नॉट इंटरेस्टिंग एनी मोर। वो अपनी बदतमीजियों पे बदतमीजियाँ करे जा रही हैं। राफी इज सिक एंड टायर्ड ऑफ हर, अंडरस्टैंडेबली। आई डिड क्वेश्चन, जो उनकी अम्मी ने भी, उरूज की अम्मी ने भी कहा था कि आपका बेटा जो है वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड है मेहरू के साथ, लेकिन आई ऑल्सो फील कि उरूज की अम्मी को भी पता था, उरूज को भी पता था दैट राफी इज हेविली इंटरेस्टेड। तो आपका ऑब्जेक्टिव राफी से शादी करने का ये तो नहीं था ना कि वो ओवरनाइट भूल जाएगा मेहरू को। आपको तो पता था कि आपको शादी करनी है, यहाँ इस घर में जाना है, विद ऑल द फ्लॉज एंड फॉल्ट्स एंड द बैक स्टोरी एंड द हिस्ट्री दैट राफी हैज। So I feel that should have been accepted, and Uruj should be acting a little smart, because right now she's just getting very emotional, and I won't be surprised if they're heading for divorce or separation or whatever, because she's really testing everyone's patience. सना शाहनवाज के साथ क्या होने वाला है? उनकी कैंपेन पे बार बार उनकी सिक्योरिटी कह रही है कि आप मत जाएं, आप नहीं करें, वी डोंट एडवाइज इट, बट होता है कभी कभी आप एक जज्बात में गुम हो जाते हैं, एंड यू फील दैट यू नो यू आर बिगर देन everyone else who's telling you to be cautious, and I'm assuming कि कुछ ना कुछ होगा उनकी रैली में। लेकिन अगर आप प्रोमो देखें तो आई थिंक वहाँ तो इनको मेहरू को शाहनवाज को कुछ हो गया है, गोली तो चली है। जल्दी में मैंने देखा था प्रोमो, बट यू कैन ड्रॉप अ कमेंट बिलो एंड टेल मी। व्हाट आई डिड लाइक वाज कि शाहनवाज जो है ना, मेहरू जितने भी गुस्से से जवाब देती है ना उनको, शाहनवाज बड़ी चार्मिंगली एंड बड़ी लाइटली जवाब दे देते हैं उनका। तो वो जब गिरने वाली थी तो उन्होंने पकड़ा, विच इज़ अ वेरी टिपिकल इक्तदार मोमेंट। उन्होंने कहा मैंने तुमसे कहा था ना मुझे छुओ मत, and then he said something very calmly and without losing his cool or anything. तो वो मुझे मजे का लग रहा है कि शाहनवाज जो है वो आराम आराम से डील कर रहे हैं। however his mother is also very dear to him। वो भी एक कॉन्वर्सेशन थी कि वो अपनी अम्मी को कन्विंस करना चाह रहे थे कि मेहरू इज नॉट ऑल दैट बैड, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा कि वे दोनों को एक साथ कैसे मिलाएं। and that's it on Iqtidar for me। so I think the next episode is going to be quite a thriller, क्योंकि आपने अगर प्रोमो देखा था उसमें मुझे ये याद है कि जैन पहुंच गए थे, वो पहुंच गई थी मेहरू की बहन उनके घर में। सो दैट्स गोइंग टू बी समथिंग दैट आई होप डजंट टर्न वेरी वेरी डेंजरस, एंड वो बचाई जाए इन द एंड। So happy watching Drama Gup and the rest of the dramas next week. Thank you for watching. Khuda Hafiz.